भारतीय रसोई घर में शहद का प्रयोग प्राचीन काल से ही किया जा रहा है। आयुर्वेद में भी शहद का बखूबी गुणगान किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शहद मधुमक्खियों द्वारा फूलों के रस से बनाया गया एक तरल पदार्थ है। इसे मधुमक्खियों द्वारा कई चरणों में काफी लंबी प्रक्रिया के बाद तैयार किया जाता है। आयुर्वेद में शहद को एक औषधि का दर्जा हासिल है और अब पूरी दुनिया में लोग मिठास के लिए भी शहद का इस्तेमाल करने लगे हैं। पिछले कुछ दशकों में शहद पर हुए कई आयुर्वेद में बताए इसके गुणों की पुष्टि कराते हैं। आप शहद का इस्तेमाल किसी भी रूप में करें, आपके लिए फायदेमंद ही साबित होगा। बस इसके इस्तेमाल से पहले यह जरूर जांच लें कि उपयोग में लाया जा रहा शहद असली है या मिलावटी, क्योंकि मिलावटी शहद खाने से सेहत को कई नुकसान हो सकते हैं। शहद की क्वालिटी को लेकर लोग हमेशा असमंजस में रहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि असली शहद काफी गाढ़ा होता है और पानी में डालने पर यह आसानी से घुलता नहीं है, बल्कि तली में जाकर जम जाता है, जबकि नकली शहद पानी में जल्दी घुल जाता है। हालांकि शहद की शुद्धता जांचने का यह कोई निश्चित पैमाना नहीं है। आइए आपको बताते हैं शहद में पाए जाने वाले पौष्टिक तत्व। शहद जरूरी पोषक तत्वों, खनिजों और विटामिन का भंडार है। शहद में मुख्य रूप में फ्रक्टोज पाया जाता है। इसके अलावा इसमें कार्बोहाइड्रेट, नायासिन, विटामिन बी, विटामिन सी और एमिनो एसिड भी पाए जाते हैं। एक चम्मच शहद में लगभग 64 कैलोरी और 17 ग्राम शुगर होता है। शहद में फैट, फाइबर और प्रोटीन बिल्कुल भी नहीं होता है। आइए अब नजर डालते हैं शहद के कुछ बेहतरीन गुणों पर। बता दें आपको, आयुर्वेद में शहद को अमृत माना गया है। इसी क्रम में अब हम आपको शहद का पहला फायदा बताते हैं, जो कि आपकी खांसी के लिए। अगर आपकी खांसी कई दिनों से ठीक नहीं हो रही है तो आप शहद का इस्तेमाल करें। यह खांसी से आराम दिलाने की असरदार घरेलू दवा है। शहद में मौजूदा एंटीबैक्टीरियल गुण संक्रमण को और बढ़ाने से रोकते हैं। साथ ही यह कफ को पतला करती है, जिससे कफ आसानी से बाहर निकल जाता है। खास तौर पर जो लोग सूखी खांसी से परेशान रहते हैं, उन्हें शहद से जल्दी आराम मिलता है। शहद का दूसरा फायदा, काटने या जलने पर करें शहद का प्रयोग। त्वचा के कटने, छिलने या जलने पर भी शहद का उपयोग करना बहुत लाभकारी है। शहद में मौजूद एंटीसेप्टिक गुण जले हुए हिस्से को जल्दी ठीक करते हैं और त्वचा को संक्रमण से भी बचाते हैं। इतना ही नहीं, शहद आपका वजन कम करने के लिए भी सहायक है। तो आइए अब आपको बताते हैं शहद का तीसरा फायदा। अगर आप बढ़ते वजन या मोटापे से परेशान हैं तो शहद के सेवन से आप अपना वजन कम कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शहद में वसा बिल्कुल नहीं होती है। यह वजन को नियंत्रित रखने के साथ साथ शरीर के कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करती है। इसलिए नियमित रूप से शहद का सेवन करें। शहद का चौथा फायदा, शहद में जरूरी एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा काफी ज्यादा होती है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट दिल के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं और दिल से जुड़ी कई तरह की बीमारियों से बचाव करते हैं। इसके अलावा शहद का मुख्य काम शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है। इम्यूनिटी पावर मजबूत होने से कई तरह की संक्रामक बीमारियों से बचाव होता है। अब हम आपको शहद का पांचवा फायदा बताने जा रहे हैं, जो कि आपकी त्वचा के लिए बेहद ही फायदेमंद है। शहद के फायदे सिर्फ पाचन और इम्यूनिटी बढ़ाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह त्वचा में निखार लाने में भी मदद करती है। शहद में ऐसे गुण होते हैं जो आसपास की नमी को सोख लेती है और त्वचा की नमी को बरकरार रखने में मदद करती है। जिन लोगों की त्वचा बहुत रूखी होती है, उन्हें अपनी त्वचा को नम बनाए रखने के लिए शहद का इस्तेमाल करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि त्वचा में निखार लाने के लिए इसे खाने की बजाय इसे त्वचा पर लगाया जाता है। ये तो थे शहद के 5 अनमोल फायदे। अब हम आपको बताने जा रहे हैं जिससे शायद ही आपने पहले सुना होगा। जी हाँ, अब हम आपको बताने जा रहे हैं नाभि में शहद डालने का एक फायदा।
जब आप नाभि में शहद की कुछ बूंदें लगाकर मालिश करते हैं तो यह नाभि के जरिए शरीर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। शरीर के अंदर शहद के तत्व जाने से त्वचा को बाहर से निखारते हैं। त्वचा दमक उठती है। मुहासों की समस्या से परेशान हैं तो ये कम हो सकते हैं। ड्राई स्किन वालों को जरूर नाभि में शहद लगाना चाहिए। नाभि में जब आप 2 से 3 बूंद शहद लगाकर छोड़ देते हैं तो इससे स्किन मुलायम बनती है। झुर्रियों की समस्या दूर हो सकती है। आप ऐसा प्रतिदिन करके चेहरे का ग्लो कुछ ही दिनों में बढ़ा सकते हैं। तो ये थे शहद के बहुत ही बेहतरीन और असरकारक फायदे। आशा है आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा।